नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम उत्तराखंड का महासंग्राम में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड कांग्रेस में हरक सिंह रावत की सक्रियता दिन ब दिन कांग्रेस के लिए सिरदर्द बनती जा रही है। पहले हरीश रावत को हरक का डायरेक्ट टारगेट करना और फिर पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठाना, और अब हरक सिंह रावत ने यह ऐलान कर दिया है कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में हैं। हरक सिंह रावत एक बार फिर से हरदा को यहां चित्त करते नजर आए। इससे पहले कि हरीश रावत द्वारा हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात करते हरक ने पहले ही चुनाव लड़ने का शिगुफा छोड़ दिया। यानी हरक का मतलब साफ है कि 2024 लोकसभा का चुनाव मैं लड़ूंगा, हरीश रावत अपनी दावेदारी पेश ना करें। पार्टी पर निर्णय छोड़ने की बात करते हुए उन्होंने सफाई दी कि पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव ना लड़ने की बात कही थी। दूसरा अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर चल रही रस्साकशी के चलते पार्टी में टूट फूट हो सकती है। इस सवाल का बड़ा कारण पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के बीच बढ़ रही जुगलबंदी को माना जा रहा है। दोनों नेताओं के साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी समेत अन्य कांग्रेसी नेता भी लगातार दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत पिछली बीजेपी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन चुनाव से एन पहले बीजेपी से निकाले गए तो कांग्रेस में शामिल हो गए। खुद चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन बहु अनुकृति गुसाई को टिकट दिलवाया, हालांकि वह जीत नहीं सकी। चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद से उनकी कोई भूमिका पार्टी में तय नहीं दिख रही। ऐसे में अलग थलग पड़े हरक और प्रीतम की जुगलबंदी इन अटकलों को हवा दे रही है कि दोनों मिलकर क्या कोई नई पार्टी बना सकते हैं या कांग्रेस को दो फाड़ करने की कोई रणनीति है। वहीं प्रीतम हरक के साथ मुलाकात को पार्टी मजबूत करने की रणनीति बना रहे हैं और मुलाकात पर लगातार सफाई दे रहे हैं। असल में उत्तराखंड कांग्रेस में शुरू से ही गुटबाजी के भीतर दो गुट माने जाते रहे। एक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गुट है तो दूसरा प्रीतम सिंह का। हालिया विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद प्रीतम गुट को विधानसभा से लेकर संगठन तक दरकिनार कर दिया गया। पिछले दिनों कांग्रेस के कार्यक्रमों और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रीतम अलग थलग ही दिखे। अब प्रीतम सिंह कांग्रेस संगठन पर कमजोर होने का आरोप लगाकर पार्टी को मजबूत करने के दावे कर रहे हैं और हरक सहित कई दिग्गजों के साथ नजर आ रहे हैं। जानकार इन मुलाकातों को और कांग्रेस से हो रही लगातार टूट को जिम्मेदार कह रहे हैं। वहीं बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि ये पहले से ही गुटों में बटी कांग्रेस में एक और नया गुट तैयार हो गया। वहीं बीजेपी इस बात को भी कह रही है कि कहीं ये गुट एक नए मोर्चे का रूप ना ले ले, तब कांग्रेस की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अगर परिस्थितियां ऐसी बनी कि लोकसभा चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने राज्य विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मना किया है। लोकसभा चुनाव में जरूर लड़ूंगा, और चाहे हरिद्वार से पार्टी लड़ाती है या कहाँ से लड़ाती है, ये अगर मुझे चुनाव लड़ाया जाएगा तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। क्योंकि देखिए दोनों जगह मुझे जहाँ भी लड़ाएगी, हरिद्वार भी मैं लड़ सकता हूँ, और अगर पार्टी मुझे पौड़ी लड़ाती है, हरिद्वार लड़ाती है, मुझे जहाँ भी लड़ाएगी मैं लड़ूंगा। नहीं, मैं अगर पार्टी अगर हरिद्वार से एमपी का चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, और देखिए तो निर्णय पार्टी को लेना है, हमें निर्णय नहीं लेना है। अब कांग्रेस ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोग अपने घर में बैठे रहेंगे। कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हमको घर की दहलीज से बाहर कदम रखने हैं, और इसी कड़ी में कल मैं हरक सिंह जी से उनके आवास पर मिलने गया था, उनसे बात हुई। आज हम हरिद्वार आए हैं, और निकट भविष्य में आप देखेंगे कि हम सब लोग मिलकर के पूरे प्रदेश के अंदर जो है आम जन के बीच में जाने का काम करेंगे, और सरकार जो जन विरोधी निर्णय ले रही है उससे आम जन को अवगत कराने का काम करेंगे। ये लक्ष्य है, ये उद्देश्य है, और हर राजनीतिक दल जो है इस दिशा में काम करता है। अब आज मैं और हरक सिंह जी यहाँ आ गए तो आपको इसमें भी जो है लग रहा है कि शायद कोई ना कोई राजनीति है, कोई राजनीति है। कांग्रेसी को मजबूत करने के लिए हम निकले। हरक सिंह का बयान कि वो हरिद्वार से चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के मुखिया के लिए सीधी सीधी चुनौती है, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था। इससे पहले कि हरीश रावत बोल पाते, सब जानते हैं हरीश रावत पारंपरिक तरीके से हरिद्वार से लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार हरक सिंह जी खुद से दावा ठोक रहे हैं। तो ये दिखाता है कि कांग्रेस में एक नया गुट तैयार हो गया है। जो कांग्रेस लगातार जो है आपसी खींचतान और गुटबाजी के कारण उत्तराखंड में समाप्ति की ओर जा रही थी, उसमें एक नया गुट जो है शामिल हो गया है। निश्चित तौर पर आने वाला समय कांग्रेस के लिए बहुत संकट का है।
और लगता है कोई तीसरा गुट जो है उत्तराखंड में तैयार ना हो जाए। इस प्रकार की बयानबाजी हरक सिंह रावत, प्रीतम सिंह, भुवन कापड़ी और सजवान जी लोग मिलकर कर रहे हैं। मुझे लगता है कांग्रेस का हाल उत्तराखंड में और भी बुरा होने वाला है। कर जो छटपटा रहे हैं, कांग्रेस के तमाम नेता जो है भाजपा में आने की तैयारी कर रहे हैं, किस रूप में देखते हैं? निश्चित रूप से कांग्रेस इस समय रसातल में है और कांग्रेस अपना मेरी समझ से आत्मविश्वास भी खो चुकी है। इसलिए जो लोग अगर भूल चूक से गलत आंकड़ा लगा के चले गए थे, वो लोग वास्तव में छटपटा रहे हैं बीजेपी में आने। तो हरक सिंह रावत का स्वागत करेंगे फिर आप? देखिए, ये तो समुद्र है, इसमें नाला अच्छा आए गंदा आए, ये तो समुद्र में जो है सब जाके ठीक ठाक हो जाता है। लेकिन किसी और चलिए इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। संजीव वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भास्कर चुग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ANB न्यूज पर। भास्कर जी, शुरुआत आप ही के साथ कर लेते हैं। पहले से ही दो धड़ों में बटी हुई थी कांग्रेस, और अब जिस तरीके से हरक सिंह रावत सक्रिय हो रहे हैं, क्या ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक नया मोर्चा ही खड़ा हो जाएगा? भास्कर जी, और अब ये मत कहिएगा कि नहीं, किसी तरह से कोई भी धड़ों में बटी हुई नहीं है कांग्रेस पार्टी, हम एकजुट हैं। मैडम, यदि धड़ों में बांटना ही किसी का उद्देश्य है कि धड़े में बटी हुई साबित करना है, तो आप कुछ भी कह ले, कोई और कुछ भी कह ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस अपने हाथ के निशान के साथ, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ, राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ, उत्तराखंड के नेतृत्व के साथ बिल्कुल एकजुट है, कोई धड़ेबंदी नहीं है। भास्कर जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, एक बार फिर से आपकी फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो उत्तराखंड कांग्रेस में हरक सिंह रावत की सक्रियता दिन ब दिन कांग्रेस के लिए सरदर्द बनती जा रही है। पहले हरीश रावत को हरक का डायरेक्ट टारगेट करना, फिर पार्टी की एकजुटता पर सवाल उठाना, और अब हरक सिंह रावत ने यह ऐलान कर दिया है कि वह 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। हरक सिंह रावत फिर हरदा को यहां चित्त करते नजर आए। इससे पहले कि हरीश रावत द्वारा हरिद्वार से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात की जाती, हरक सिंह रावत ने पहले ही चुनाव लड़ने का शिगुफा छोड़ दिया। यानी कि हरक सिंह रावत का मतलब साफ है कि 2024 लोकसभा चुनाव मैं लड़ूंगा, और हरीश रावत अपनी दावेदारी पेश ना करें। पार्टी पर निर्णय छोड़ने की बात करते हुए उन्होंने सफाई दी है कि पहले उन्होंने विधानसभा चुनाव ना लड़ने की बात कही थी। दूसरा अंदेशा ये भी जताया जा रहा है कि कांग्रेस के भीतर चल रही रस्साकशी के चलते पार्टी में टूट फूट हो सकती है। एक बार फिर से दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी, आपकी आवाज अब सही आ रही है मुझे। जी, बताइए भास्कर जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए, और आप अपना जवाब दें उससे पहले मैं बीच में ये आपको कहना चाहूंगी कि ना सिर्फ बीजेपी कह रही है आपके यहाँ अंदरूनी कलह की बात, हरक सिंह रावत खुद एकजुटता पर सवाल उठा चुके हैं, और हरक सिंह रावत अब बीजेपी में नहीं है सर, वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है। पल्लवी जी, हरक सिंह रावत जी पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी नहीं है। हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के एक नेता हैं, और एक व्यक्ति विशेष को ऐसा लग सकता है कि कहीं कोई गुटबाजी है, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता हाथ के निशान के साथ खड़ा है, पार्टी के साथ खड़ा है, और दूर दूर तक किसी तरह की कोई गुटबाजी नहीं है। पार्टी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से एकजुट है, और एकजुट होकर ही जो आने वाले निकाय चुनाव है, ग्राम पंचायत के चुनाव है और लोकसभा चुनाव है, ये सारे के सारे चुनाव पार्टी बड़ी मजबूती से एकजुटता के साथ लड़ने जा रही है। कोई भी किसी तरह की गुटबाजी नहीं। हाँ, व्यक्ति विशेष को लग सकता है गुटबाजी है, तो उस पर कोई टिप्पणी करना व्यक्ति विशेष की बात पर उचित नहीं होता। तो ये मुलाकातें क्या कुछ कह रही हैं सर? हरक सिंह रावत की ये जो मुलाकातें लगातार हो रही हैं प्रीतम सिंह के साथ, उसके अलावा भी बड़े बड़े दिग्गज उन मुलाकातों में शामिल हो रहे हैं, ये मुलाकातें क्या कह रही हैं, जबकि हरीश रावत उन बैठकों में या मुलाकातों में नहीं होते हैं? एक ही पार्टी के लोग हैं, और एक ग्रुप भी होता है, और आपस की दोस्तियां भी होती हैं, तो उस नाते मुलाकातें होती हैं, उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक ही पार्टी के लोग, अलग अलग पार्टी के लोग तो नहीं है जो मिल रहे हो। संजीव वर्मा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी, मिल रही है। बताएं संजीव वर्मा जी, भास्कर जी की माने तो ऐसा कुछ भी गड़बड़ वाली बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के भीतर, सब कुछ सही है। ये यानी कि आप लोग पूरा प्रोपेगेंडा फैलाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में टूट फूट मची हुई है। पल्लवी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की बातें न तो फैलाने की कोई आवश्यकता है, न हम इन सब चीजों पे विश्वास करते हैं। कांग्रेस
अंदरूनी मामला है और कांग्रेस अपनी लड़ाई को स्वयं निपटाए। और जिस तरह से अभी मेरे भाई भास्कर जी कह रहे थे कि पार्टी के अंदर किसी प्रकार का कोई गुटबाजी नहीं है, तो यदि कोई गुटबाजी नहीं है तो जो लगातार हरीश गुट की बैठकें अलग चल रही हैं, प्रीतम गुट की बैठकें अलग चल रही हैं, और जहां आपके प्रदेश अध्यक्ष श्री महाराज जी के तमाम निर्णयों को दस्ता बताते हुए आपके विभिन्न गुटों के नेता उनको भी एक अक्षम प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जिस तरह से एक तरह से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं सोचता हूं अभी तक कांग्रेस पार्टी के अंदर जो 3-4 गुट लगातार सक्रिय थे, उनमें एक नए गुट हरक सिंह गुट की एक नई एंट्री हुई है, जो पूरी जो इनके गुटों की जो एक बंदर बांट थी उसमें एक विशेष भूमिका जो निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार हुए हैं। और अभी जिस तरह से उनके विगत 2-3 दिनों में लगातार जो बयान आए हैं कि मैं हरिद्वार सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो पौड़ी लोकसभा से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, तो यानी कि आप न तो अध्यक्ष को कुछ समझते हैं, न आपके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कुछ समझते हैं। आप स्वयं ही स्वयंभू नेता हैं, आप स्वयं ही नहीं, वो तो कह रहे हैं ना कि मैंने पहले विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, तो अब वो तो बात बराबरी की लेकर आ रहे हैं कि मैंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था, उस समय हरीश रावत ने लड़ लिया था विधानसभा चुनाव, तो अब ऐसे में लोकसभा चुनाव लड़ने की बारी उनकी। पल्लवी जी देखिए, ये निर्णय तो कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए और करना होगा कि किसको चुनाव लड़ाना है, किसको चुनाव नहीं लड़ाना है। बहरहाल जिस तरह के वक्तव्य और जिस तरह की बयानबाजी हरक सिंह रावत जी कर रहे हैं, उससे सीधा सीधा एक संकेत जा रहा है कि हरीश रावत जी के बिल्कुल एक समकक्ष और आमने सामने वो पूरे अपने जितने हथियार लेकर आ गए हैं पूरा एक युद्ध की तैयारी के लिए कि या तो मैं या आप नहीं, या तो मैं नहीं। तो एक इस तरह का जो अंतर्द्वंद की स्थिति आगे बहुत तेजी के साथ कांग्रेस के अंदर बढ़ी है। मैं सोचता हूं कांग्रेस के अंदर एक बड़ी टूट की एक संभावना व्यक्त हो रही है, और मैं सोचता हूं एक नया मोर्चा भी जैसे कि प्रीतम सिंह जी हो गए, हरक सिंह जी हो गए, कापड़ी जी हो गए, राजकुमार जी हो गए, और अन्य 2-3 और विधायक कल एक बड़ी मीटिंग के अंदर बैठे, और इन सभी लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी के ऊपर भी प्रश्न उठाने का काम किया, हरीश रावत जी के ऊपर भी प्रश्न उठाने का काम किया। मैं सोचता हूँ बहुत जल्दी कांग्रेस एक और बड़ी टूट से गुजरने वाली है, और कांग्रेस के अंदर एक पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस कई बार टूटी और कई बार टुकड़ों में बटी, और वही क्रम शायद अनवरत जारी होने वाला है, और आने वाला समय मैं सोचता हूँ कांग्रेस के लिए बड़ा भयावह स्थिति उत्पन्न करने वाला है। भास्कर चुग जी जी बताइए सर। यहाँ संजीव जी ने अंदेशा जताया है कि निकट भविष्य में बहुत बड़ी टूट के आसार हैं उत्तराखंड कांग्रेस में। अच्छा जी पल्लवी जी विपक्षियों की हमेशा दुआ रहती है कि कांग्रेस टूटे, और ये आज की बात नहीं है, ये तो अंग्रेजों के जमाने में भी इस तरह के प्रयास हमेशा रहे, कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस टूटे। ये प्रयास अंग्रेजों ने भी किए, तत्कालीन आरएसएस ने भी किए, तत्कालीन हिंदू महासभा ने भी किए, और आज भी इस तरह के प्रयास और इस तरह की कयासबाजी चलती रहती है। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने ये कहा कि एक गुट विशेष के नेता है, कोई गुट विशेष नहीं है, और जितने भी पार्टी के नेता हैं उनको अपने मीटिंग करने का पूरा अधिकार है, और मीटिंग में पार्टी की बेहतरी के लिए ही चर्चाएं होती हैं। जो चर्चाएं हुई हैं इसमें ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई जिसमें पार्टी में टूट के अंदेशे जता दिए जाएं। और ये तो पता नहीं कब से दुआ हो रही है, जब से जो है नेता प्रतिपक्ष का चुनाव हुआ, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तब से इस तरह की कयासबाजी लगातार लगाई जाती रही है। तो ये लगाई जाती रहेगी, इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता।
सवाल ये आता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा हरक सिंह रावत जी ने करी है। ठीक है, हरक सिंह रावत जी कांग्रेस के बड़े नेता है, उनको अधिकार है अपनी मंशा जताने का। उन्होंने अपनी मंशा जताई, अब तय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा वो किसको कहां से किस तरह चुनाव लड़ाता है या नहीं लड़ाता। तो कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ है। और पर एक बात तो बताएं भास्कर जी, प्रीतम सिंह के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं। आपने कहा कि एक ही तो पार्टी के हैं, कौन सी अलग अलग पार्टी के हैं, तो फिर हरीश रावत का गुट या खुद हरीश रावत इन बैठकों में, मुलाकातों में क्यों मौजूद नहीं रहते? या हरीश रावत कर रहे हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके धड़े के लोग कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, तो उसमें प्रीतम सिंह अलग थलग पड़े नजर आते हैं। ये तमाम चीजें क्या दिखाती हैं? और फिर इसे आप आंतरिक लोकतंत्र का नाम दे देते हैं कि हमारी पार्टी के भीतर तो देखिए आंतरिक लोकतंत्र है, यहाँ तो ऐसे ही होता है। पल्लवी जी, आप इसको धड़ेबाजी नहीं कह सकते। फिर क्या कहें? प्रीतम सिंह जी की दोस्ती तो हरीश रावत जी से कब की है, जब हरीश रावत जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और आप जरा मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। प्रीतम सिंह भास्कर जी, आप जिस तरीके से अभी व्यवहार कर रहे हैं ना सर, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को चरितार्थ कर रहा है। चिढ़िए मत ना, अब आप इस तरीके के से चिढ़कर ऐसे अजीब अजीब से रिएक्शन देंगे तो सामने वाले को तो मौका मिलेगा ही आपके ऊपर चढ़ने का। आप आराम से बात कीजिए, उन्हें हंसी आ रही है और आप उस पर चिढ़ रहे हैं सर। पल्लवी जी, मुझे हंसी आने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जो आपने कहा कि प्रीतम सिंह जी और हरीश रावत जी की दोस्ती बड़ी पुरानी है। चलिए संजीव जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। सर एक बार भास्कर जी की बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, फिर एक साथ बोलेंगे ना दोनों की आवाज क्लियर नहीं आएगी, तो मैं लौटूंगी संजीव जी आपके पास। ठीक है वर्मा जी, आ रही हूँ। वर्मा जी आप शांत हो जाइए सर, आप अपने बारे में बोलिएगा। संजीव जी शांत हो जाइए, अभी आपसे सवाल नहीं लिया गया है संजीव वर्मा जी, प्लीज। जिससे मेरा स्टेटमेंट चल रहा है उससे उसको डिस्टर्ब करने का अर्थ क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। अभी आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद मैं संजीव जी का रुख कर लूंगी। भास्कर जी, ये तरीका यही होता है। हाँ तो बताएं आप। जी, जिस समय हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे जी, उस समय प्रीतम सिंह जी सबसे वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे, और प्रीतम सिंह जी जिस समय सबसे वरिष्ठ मंत्री हुआ करते थे, हरीश रावत जी की सरकार पे जिस समय संकट आया, जिस समय उनकी सरकार को गिराने की कोशिश की गई, उस समय प्रीतम सिंह जी उनके साथ खड़े हुए थे। और इस चुनावों के बाद भी हरीश रावत जी ने आम पार्टी दी, हरीश रावत जी ने नींबू सनी पार्टी दी, हरीश रावत जी के अपने आवाज पे प्रीतम सिंह जी हमेशा मौजूद रहे। आज यदि प्रीतम सिंह जी हरक सिंह रावत जी से या भुवन कापड़ी जी से या किसी और कांग्रेस के नेता से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इसमें ऐतराज किसी को क्या हो सकता है? इसमें हरीश रावत धड़ा और प्रीतम सिंह धड़ा जैसी बातें कहां से आ गई? हम सारे के सारे कांग्रेस के लोग आपस में दोस्त हैं, आपस में मित्र हैं, और अपनी अपनी बात अपनी अपनी चेयर में बैठ के, मैं हर समय तो हरीश रावत जी से बात नहीं कर सकता ना, मैं हर समय तो गणेश गोदियाल जी से बात नहीं कर सकता ना, कभी अलग ही बैठते हैं, कभी इकट्ठे ही बैठते हैं। इसमें इन चीजों को जोड़ देना कि पार्टी में धड़ेबाजी हो गई, गुटबाजी हो गई, ये उचित नहीं होता। चलिए मैं आपकी बात मान भी लेती हूँ कि हर समय बात नहीं हो सकती, लेकिन क्या हर समय बिना उनके ही मुलाकातें हो जाती हैं? ये कैसे संभव है कि हर समय ही हरीश रावत इतने व्यस्त रहते हैं कि उनको आने का मौका नहीं मिल पाता? नहीं, हरीश रावत हर पार्टी में क्यों जाएंगे? हरीश रावत हर मीटिंग में क्यों जाएंगे? क्यों पार्टी उनकी नहीं है? अगर आप पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए बैठकें कर रहे हैं तो उसमें हरीश रावत क्यों ना जाएं? पार्टी उनकी नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि पार्टी का संगठन मजबूत हो। लेकिन हर मीटिंग में हरीश रावत क्यों जाएंगे? हरीश रावत और हर मीटिंग में हरीश रावत क्यों नहीं होते? अगर वो नहीं जाते तो क्यों नहीं होते, उसका कोई तो जवाब होगा ना। ऐसा कहां हरीश रावत व्यस्त रहते हैं, और इतना ही व्यस्त रह रहे थे वो जनता की सेवा में तो चुनाव ही नहीं जीत जाते। भास्कर जी, चुनाव तो इस प्रदेश के अंदर बीसी खंडूरी साहब भी हारे हैं, चुनाव तो वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी हारे हैं। आप हरीश रावत पर आ जाएं, पहले अपना जवाब दे लें, उसके बाद जाइएगा। हरीश रावत संजीव जी, चुनाव हारे हैं, मुख्यमंत्री रहते दो जगह से हारे। अरे भैया, ये कोई तरीका नहीं होता। मेरा स्टेटमेंट पूरा हुआ नहीं, डिस्टर्ब करना शुरू हो गया, कोई तरीका डिबेट। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। संजीव जी, आप मेरा स्टेटमेंट
स्टेटमेंट पूरा हो दीजिए, उसके बाद इनको हो चुका है सर आपका स्टेटमेंट पूरा। मैं संजीव जी का ही रुख कर रही थी। संजीव वर्मा जी, सवाल मुझसे मत कीजिए ना। आपका मैं जवाब ले चुकी हूँ भास्कर जी, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कब किससे कहाँ सवाल करना है। संजीव वर्मा जी, जब मैं जवाब दे रहा हूँ तो दूसरा आदमी बीच में क्यों बोल रहा है? अब आपका जवाब पूरा हो गया तो मैं संजीव वर्मा जी से सवाल ले लूं सर? आप ही डिसाइड कर लीजिए फिर। डिबेट तो संजीव वर्मा, अब ठीक है भास्कर जी, मैं चौथी बार संजीव वर्मा जी का नाम ले रही हूँ, तो अब आप समझ जाइए कि मैं उनसे सवाल लेना चाह रही हूँ, प्लीज। हाँ, तो आप उनसे सवाल लीजिए। संजीव वर्मा जी जी बताइए सर। पल्लवी जी, देखिए कांग्रेस के अंदर बड़ी टूट की एक बड़ी संभावना इस समय पूरी तरह से बलवती हो गई है। और जिस तरह से अभी भास्कर जी बोल रहे थे कि प्रीतम सिंह और हरीश रावत जी की जो दोस्ती है, बड़ी पक्की दोस्ती है, बड़ी मजबूत दोस्ती है, तो वो उसको दोस्ती बता रहे थे, दोस्ती के बोल के उनके ऊपर व्यंग कर रहे थे। ये इसका जवाब तो भास्कर जी को ही देना होगा। और जिस तरह से हरीश रावत जी जिस समय प्रीतम सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्होंने लगातार एड़ी चोटी का दम लगाकर प्रीतम सिंह जी को अध्यक्ष छीनने का काम किया। और जब तक अध्यक्ष नहीं गई, जब तक वो शांत नहीं बैठे, जब तक वो उनका नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं गया, जब तक वो शांत नहीं बैठे, जब वो दोबारा नेता प्रतिपक्ष की उनकी एक बारी आई, उन्होंने एड़ी चोटी का दम लगा लिया कि किसी को भी बना दो, लेकिन प्रीतम सिंह बिल्कुल नहीं बनने चाहिए। तो ये दोस्ती है, ये दोस्ती के ऊपर व्यंग है, इसका जवाब तो कांग्रेस ही देगी। और जिस तरह से लगातार हरीश रावत जी जिस समय ये अपना हरक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी ने जब इनको बर्खास्त किया और उससे भी पहले से लगातार हरक सिंह की कांग्रेस के अंदर जो एंट्री की बातें चल रही थी, और लगातार हरीश रावत जी इस बात का विरोध कर रहे थे कि हरक सिंह की एंट्री कांग्रेस में नहीं होनी चाहिए। वो कभी उनको उजियारू बैल की संज्ञा दे रहे थे, कभी प्रीतम सिंह जी का गुट और जो अन्य इनके पुराने वाले जो अध्यक्ष थे गोदयाल जी, उनके गुट को और यशपाल आर्य जी के गुट को, ये लोग बड़े मगरमच्छों ने मुझको घेर लिया है, बड़े मगरमच्छ मेरे को घेर लेना चाहते हैं, मुझको मार देना चाहते हैं, इस तरह की वो लगातार संज्ञाएं दे रहे थे। तो ये भी दोस्ती है, ये गुटबाजी, इसका सवाल और इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को ही देना होगा। तो लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर इस समय जो वातावरण चल रहा है किसी से छुपा नहीं है। आप उसको चाहे कितना आवरण पहना लें, कितना ही आपके इस सारे घटनाक्रम पर पर्दा डाल लें, मैं सोचता हूँ जनता सब जान चुकी है। एक आम जनता भी आज कांग्रेस के अंदर जो सर फुटबॉल चल रही है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत भयावह सपने की तरह एक बड़ा भयावह रूप लेने वाला है, जहां कांग्रेस हो सकता है एक बड़ा स्प्लिट कांग्रेस के अंदर देखने को मिले। जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर G23 ग्रुप पूरी तरह से गांधी विरोध में एक पूरा अपना बिगुल बजा चुका है। और मैं सोचता हूँ प्रदेश के अंदर हरीश रावत जी और प्रीतम सिंह जी का गुट, और जिसमें अब एक बड़े गुट यानी कि एक हरक सिंह गुट की एक नई एंट्री हुई है। इन्होंने बिल्कुल साफ साफ संकेत दे दिए हैं कि हम न तो हरीश रावत जी को एक्सेप्ट करेंगे, न महाराज जी को एक्सेप्ट करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि आने वाले समय में हरक सिंह रावत, चलिए संजीव जी, वैसे तो ये इनका आंतरिक मसला है, अब देखने वाली बात यही रहेगी। ये तो आलाकमान पर छोड़ देना चाहिए कि किसका नेतृत्व उत्तराखंड में चलेगा और नहीं चलेगा। फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्त हमें दिया। और इसी के साथ उत्तराखंड का महासंग्राम में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।